और आपको सीधे चलते हैं हम राजस्थान विधानसभा, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के बाहर। ये पूरा हंगामा हो रहा है राजस्थान विधानसभा के बाहर, कांग्रेस का ये प्रदर्शन। तो कांग्रेस विधायक हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है जहाँ पर लगातार विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा है ये, और ऐसे में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी है सरकार के खिलाफ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तो राजस्थान में ये पूरा हंगामा, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान विधानसभा के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तकरीबन 3 दिनों से विरोध किया जा रहा है सरकार का। काफी ज्यादा बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है यहाँ पर विधानसभा के बाहर जो कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को पार कर दूसरी तरफ जाया जाए, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो बता दें आपको कि राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद यह हंगामा हुआ। और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के बाद बना गतिरोध यह अभी तक बरकरार है, जिसको लेकर विरोध चल रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने वाले बयान पर यह पूरा विरोध हो रहा है। विधायकों ने शनिवार को भी लगातार दूसरी रात सदन में गुजारी। रविवार को भी तीसरा दिन रहा जब ये धरना चलता रहा, और अब सोमवार को भी वही आलम है। मंत्री के माफी मांगने और विधायकों का निलंबन वापस लेने पर ये लोग अड़े हुए हैं और यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने की बात कही थी, जो कि अब हो ही रहा है। तो सदन में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में घेराव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। वहीं आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटियों को घेराव में भीड़ जुटाने का जिम्मा भी सौंपा गया था, और एक तरह से एक बड़ा विरोध इसे कह सकते हैं, और माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने के मामले को लेकर यहाँ पर गुस्सा जताया गया कांग्रेस विधायकों के द्वारा। इसके बाद जब 6 विधायकों का निलंबन हो जाता है तो यहाँ पर बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए ये जो विरोध है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बता दें आपको कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल 21 फरवरी को प्रश्नकाल के दौरान गहलोत ने एक सवाल के उत्तर के दौरान इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते उन्हें कांग्रेसियों की दादी बताया था। मंत्री की इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया था, और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित भी हुई थी। इसके बाद भी शांति नहीं हुई तो 6 विधायकों के निलंबन के साथ सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उधर कांग्रेस विधायकों के धरने में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का नहीं पहुंचना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब विरोध जता रहे हैं, और इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर ये सियासत तेज होती हुई दिख रही है फिलहाल, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल उनको लेकर भी उठ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर माफी की बात कही जा रही थी कांग्रेस विधायकों के द्वारा, और अब ऐसा ना करने पर सदन नहीं चलने दी गई, और यहाँ सदन में ही पिछले 2-3 दिनों से विधायक बैठे रहे। इसके बाद 6 विधायकों का कांग्रेस के निलंबन हो जाता है। ये और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इस बात को तूल दे देता है, और अब ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शन की स्थिति बन चुकी है। राजस्थान विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है।
इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कमलेश किशोर जुड़ गए हैं। कमलेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? जी, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही स्पीकर ने जो 6 विधायक निलंबित है उनको बाहर जाने को कहा सदन से। इस पर उन्होंने इनकार कर दिया बाहर जाने से और सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर खड़े हो गए। स्पीकर ने इसके बाद मार्शल बुलाए, मार्शलों के जरिए बाहर भेजने की प्रयास किया गया तो विरोध शुरू हो गया। यह विरोध जो है वो सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तमाम लोग 22 गोदाम के यहाँ जो विधानसभा से बहुत ही करीब स्थित है वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमलेश, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी है इनमें कौन कौन शामिल है और क्या ये चाह रहे हैं? जी, इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए चुनाव जीतकर, वो तमाम लोग शामिल है। पूर्व विधायक और बहुत संजीदा व्यक्ति हैं संयम लोढ़ा, उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावाद पूर्व विधायक मौजूद है। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल कमलेश, और वहीं एक बात और सामने आ रही है कि इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह दिखाई दे रही है? जी, अशोक गहलोत उदयपुर में होने की वजह से धरने में शामिल नहीं हो पाए। वहीं सचिन पायलट जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं प्रश्नकाल की कार्रवाई में और उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की है। जी, तो क्या माना जाए सदन की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 6 विधायकों का तो निलंबन कर दिया गया था हंगामे के चलते? नहीं, फिलहाल सदन में कार्रवाई नहीं चल रही है, हंगामा चल रहा है। इसे लेकर के निलंबित विधायकों को बाहर निकालने को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। तो कांग्रेस के विधायक आखिर कह रहे हैं? वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो आपत्तिजनक शब्द है उसे सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। दूसरा, मंत्री अविनाश गहलोत जो है वो माफी मांगे और उनका निलंबन रद्द किया जाए। जी, और फिलहाल अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सदन नहीं चलने दी जाएगी? क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, अभी फिलहाल सदन में हंगामे का माहौल है। सदन चलता है या स्थगित होता है ये स्थिति पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, और भारी तादाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। और लेकिन कमलेश, ये देखिए, ये जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं है। और क्या पुलिस यहाँ पर अभी शांतिपूर्ण तरीके से इनको पीछे हटा रही है या कोई हल्का बल्का प्रयोग भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी है वो पूरी तरह से, क्योंकि निलंबन जो हुआ है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का भी हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो खुद विधायक भी हैं, उनके साथ 5 विधायकों को निलंबित किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस की साख का सवाल है कि उनके जो सबसे बड़े नेता है उनको सदन से निलंबित कर दिया गया है। तो वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी, और कमलेश, यहाँ पर विरोध इतना किया गया कि देखिए 3 दिन से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ से गए नहीं, सदन में ही मौजूद रहे। यहीं पे पूरी रणनीति बनाई गई कि किस तरह से विरोध जताया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार 3 दिन से धरना चलना बड़ी बात है और सत्ता पक्ष तमाम प्रयास कर रहा था गतिरोध को खत्म करने के, लेकिन फिलहाल गतिरोध खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ये तय कर लिया था कि सोमवार को सदन की कार्रवाई तक वे सदन में मौजूद रहेंगे और आज भी वे सदन में डटे हुए। ऐसे में प्रश्नकाल जो होना है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है बजट को लेकर, ये तमाम चीजें अटकी हुई है। और अभी क्या उम्मीद लग रही है? क्या जो सत्ता पक्ष है वो इनकी बात मानने को तैयार है? कोई उनकी तरफ से बयान अभी तक आया है? मंत्रियों ने कोशिश की है विधानसभा में जाकर के बातचीत करने की, लेकिन अभी तक वार्ता असफल रही है। अब आगे क्या हो पाता है ये देखने वाली बात है। जी, और अभी कोई प्रतिक्रिया बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से नहीं आ रही है? जी बिल्कुल कमलेश, तो ऐसे में अभी फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता तो सड़कों पर है, हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी क्या अंदर विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारी बैरिकेडिंग हम देख सकते हैं। क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जी, सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ हंगामा चल रहा है। ऐसे में अब सदन की कार्रवाई फिलहाल शुरू नहीं हो सकी है। इसी मुद्दे को लेकर पूरा मामला अटका हुआ है।
कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है, हम आपको अपडेट करेंगे। तो 4 दिनों से धरने पर ये बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। इंदिरा गांधी पर दिए गए एक बयान के बाद ये पूरा हंगामा मचा है। तो राजस्थान विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर सियासत तेज होती हुई देख सकते हैं किस तरह से ये जो प्रदर्शन है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कमलेश, ये माना जाए कि अगर इसी तरह से प्रदर्शन होता रहा, क्योंकि जिस तरह से उग्र होता जा रहा है, तो एक बड़ा रूप भी ले सकता है। छह कांग्रेसी विधायकों का निलंबन यहां पर किया और उसके बाद लगातार ये विरोध बढ़ता चला गया है। इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर ये उबाल है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से उनके लिए टिप्पणी की गई है, बीजेपी माफी मांगे, जो मंत्री हैं उनका निलंबन किया जाए। और ऐसे में ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। 3 तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि सदन के बाहर है वो हंगामा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो विधायक है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनके 6 विधायकों को सस्पेंड भी किया गया है। तो ये विरोध और ज्यादा उग्र हो रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये है। तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस विधायक और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जमकर हंगामा कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि आखिर इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई है उन शब्दों को वापस लिया जाए या सदन की कार्रवाई से उन शब्दों को हटाया जाए। और इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस खदेड़ रही है उन्हें। और जिस बात का आशंका यहाँ पर लगाई जा रही थी कि अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो इन पर हल्का बल का प्रयोग किया जा सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भीड़ यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। खुद अगर हम यहाँ पर कांग्रेस विधायकों की बात करते हैं तो वो पिछले 3-4 दिनों से सदन में ही बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के शब्दों का ना तो भविष्य में इस्तेमाल हो और जो शब्द बोले गए हैं उनको लेकर भी माफी मांगी जाए। तो ये जो मामला है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे जो सदन की कार्रवाई है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और सदन की कार्रवाई एक तरह से रुक सी गई है, थम गई है, क्योंकि यहाँ पर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले जो कांग्रेस के विधायक हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले माफी होगी और उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद सोमवार को कुछ काम बने, लेकिन अब हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद हैं। इन्हें समझाना भी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इनके हाथों में बैनर है और वहीं लगातार ये मांग की जा रही है कि जो बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उसे या तो वापस ले या माफ़ी मांगे। और जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती है ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। उधर कांग्रेस विधायकों की अगर बात करते हैं तो वो भी लगातार इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं सदन के अंदर और हंगामे की स्थिति बरकरार है।